मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबिया इलाके ज़ेर-ए-आब, वासा हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश। सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शमसाबाद में 80, कटारियाँ 78, PMD 55 और पीरोधाई 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मर्दान सबात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। हरीपुर में नशेबिया इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। कालाबाग में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव का इम्कान। एबटाबाद के इलाके दरवेश शबात में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जान बहक। अमेरिकी सदर की भारत में 25% टैक्स लगाने की धमकी। कहा कि अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। तिजारती मुआहदा न हुआ तो 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। रूस ने 10 दिन में जंग बंद न की तो टैरिफ आयद कर देंगे। चीन के सदर और रवां साल के आखिर तक मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हक़ में नहीं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। मैं समझता हूँ कि हमास को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। जो भी अकल रखता है वो गज़ा की तबाही को साफ देख सकता है। गज़ा में बच्चे हकीकत में भूखे हैं। इसराइल से गज़ा में खुराक के मराकज़ से मुतालिक बात करेंगे। इसराइल नहीं चाहता कि हमास इमदाद या वहाँ जाने वाला पैसा चोरी करे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से 2 रियासती हल पर बात नहीं हुई। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार का जिक्र। फील्ड मार्शल की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई खतरनाक थी। भारत के खिलाफ हमने तारीखी जंग जीती। पूरी दुनिया मुतरफ है। मुसल्लह अफवाज ने दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। भारत से जंग जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का तकरीर पर खिताब। कहते हैं कि मुल्क की सतह पर मुआशी कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। अमेरिका के साथ असर-ए-नो ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिर कोचेस का मुआयना भी किया। कहा कि अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। इसराइल शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। गज़ा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। इसराइली हुकूमत गज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दाम करे। इसराइल गज़ा में फौरी जंगबंदी और तवील मुद्दती अमन के अज़्म का इजहार करे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का मुतालबा। इसराइल का इमदाद के नाम पर फ़लस्तीनियों को ज़लील करना खौफनाक है। नेतन्याहू हुकूमत का 2 रियासती हल को मुस्तरद करना गैर अखलाकी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। फ्रांस बरतानिया के बाद माल्टा का भी फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में बड़ी रैली। तल अवीव में गज़ा में कहत के खिलाफ मुजाहरा। इसराइली मुजाहिरीन अमरीकी सफारतखाने के बाहर जमा। मुजाहिरीन का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के बरतानवी ऐलान पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। बरतानवी मौक़िफ़ में तब्दीली फ़्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ़ है। बरतानिया का ऐलान गज़ा में जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रियासती हल के लिए इजलास हमास की इमदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग को तूल देगी। फ़लस्तीन से मुतालिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बयान उनकी अपनी हिकमत अमली पर मबनी है। बरतानिया की वार्निंग के बाद इसराइली जंगी तर्ज अमल पर दबाव बढ़ गया। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा।
गवर्नर स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी हैं। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत को लताड़ दिया। हमारे जंगी हथियारे गिरे क्यों? जंग का नतीजा सबको मालूम है। हमारे एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ। मोदी को कहा कि सरेंडर करो, उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर के लंच पर खामोश क्यों हैं? अमेरिकी सदर ने 29 बार कहा कि पाक भारत सीज़फायर करवाया। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का लोकसभा में भारतीय वज़ीर आज़म को चैलेंज। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी। कहा कि पहलगाम वाक़या भारत इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। हमारी एजेंसियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस्तीफ़ा दिया? मोदी को लोकसभा में शर्मिंदगी का सामना। मोदी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के झूठ के नारे। मोदी दहशतगर्दी के सबूतों से मुतालिक भी कोई जवाब ना दे सके। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें बुलंद। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट प्रणीति शिंदे का ऐवान में खिताब। सवाल किया कि इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ? कितने दहशतगर्द पकड़े गए? हमने कितने लड़ाका हथियारे गवाए? कौन जिम्मेदार है और इस किसकी गलती है? हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा कि भारत ने 3 राफेल, 1 सुखोई 30 और 1 MiG-29 तैयारा खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए। मोदी सरकार का झूठा बयानिया भारत में भी पिट गया। भारतीय MP अमरिंदर सिंह राजा की भी राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक। जंग के दौरान पाकिस्तान ने राफेल तैयारा गिराया। पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे की टेल गिरी। ये टेल राफेल तैयारे की थी जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। रुकन लोकसभा का बयान कहा कि भारतीय एयर मार्शल ने इस एयरक्राफ्ट को गैर शनाख्तशुदा करार दे दिया। दर हकीकत भारतीय अवाम से हकायक छुपाए गए। कबूतरों और गुब्बारों के बाद बात चॉकलेट तक जा पहुंची। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय वज़ीर दाखिला के मुज़ाहिका खेज़ इल्ज़ामात। अमित शाह की ही हलाक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश। अमित शाह के एक बार फिर पाकिस्तान पर बेहुदा इल्ज़ामात। मारे गए 2 अफराद के पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास हैं। दोनों अफराद से मिलने वाली चॉकलेट भी पाकिस्तानी है। भारतीय वज़ीर दाखिला का झूठा बवेला। पाकिस्तानियों का वोटर ID होता ही नहीं। अमित शाह लाइलम निकले। 3 माह में चॉकलेट नहीं खाई इन लोगों ने। झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत की फिर रसवाई। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का ताहाल कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर यहाँ पर आ गए। किलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द साहिब लांगू बलोच यकजहती कमेटी के नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के हलाक मुताद दहशतगर्द नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे।